नॉट प्रेजेंट। माननीय सदस्य श्री इरण कडाडी, नॉट प्रेजेंट। माननीय सदस्य श्री मयंक कुमार नायक, 5 मिनट्स। वंदे कहो कहो मातरम, बात है अपने शान आन की, बात है अपने शान की। जय भारत जय भारती, जय बोलो हिंदुस्तान की। आदरणीय सभापति महोदय, इस बहुत गौरवशाली क्षण है जहां मुझे वंदे मातरम के गौरवशाली 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा का अवसर हमें दिया है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के भारत की आजादी के मूल में बसी संस्कृति की चेतना को पुनः स्मरण करने का अवसर समस्त देशवासियों को दिया है। हमारी सरकार ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर इस ऐतिहासिक अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान केवल एक गीत का उत्सव नहीं है, यह उस दबी हुई भारतीय आत्मा का पुनर्जागरण है जिसे दशकों तक जानबूझकर अंधेरे में रखा गया। यह पुनः उसका खोया हुआ सम्मान दिलाने का महायज्ञ है। इतिहास गवाह है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लेखनी से निकला यह गीत अंग्रेजों के लिस्ट बारूद के कम नहीं था। एक ऐसा बारूद जिसने 1905 में बंग आंदोलन से लेकर 1947 की आजादी तक हर क्रांतिकारी के नसों में आग भर दिया था। इस गीत किसी धर्म, जाति या संप्रदाय का नहीं, यह इस मिट्टी की वंदना है, इस उस माँ की आराधना है जो हमें अन्न देती है, जल देती है और अंत में अपनी गोद में सुला देती है। आजादी के बाद क्या हुआ, जिसको गीत को गाकर हमारे पूर्वजों ने लाठियां खाई, गोलियां खाई, उस गीत के साथ आजाद भारत में क्या सुलूक किया गया, ये सवाल आज हर भारतीय के पूछना चाहता हूं। कांग्रेस की सरकारों ने एक सुनिश्चित षड्यंत्र के तहत इस महामंत्र को विवादित बना दिया। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति को नींव रखी थी और उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम को केवल पहले 2 छंद आएंगे, बाकी के 2 छंद जिनमें माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी का रूप में भारत भूमि का वर्णन था, उसे सांप्रदायिक बताकर काट दिया गया था। जरा सोचिए, जिस माँ के पैरों में बेड़ियां पड़ी थी, उसकी मुक्ति के लिए गाए गए गीत को इन लोगों ने खंडित कर दिया, सिर्फ इसलिए कि ताकि कुछ वर्ग के वोट बैंक को नाराज न किया जाए। उन्होंने हमें बताया कि अपनी संस्कृति पर गर्व करना सांप्रदायिक है। महोदय, ये छुपा नहीं है कि भारत माता की संस्कृति को नष्ट करने के लिए साजिशें रची गई। वे चाहते थे कि हम भूल जाए हम सन्यासी विद्रोह की संतानें हैं। वे चाहते थे कि हम भूल जाए कि ये देश केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक जागरूक राष्ट्र पुरुष है। कांग्रेस ने दशकों तक भारत की सांस्कृतिक चेतना को सेक्युलरिज्म के नाम पर कुचलने का प्रयास किया है। उनके लिए वंदे मातरम एक राजनीतिक सिरदर्द था, लेकिन हमारे लिए ये प्राणवायु है। अरे नमक के इस देश के खाते हो और वंदे मातरम गाने में शर्माते हो, ये शर्म की बात है, ये गद्दारी की बात है। लेकिन आज समय बदल चुका है। केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो किसी परिवार के प्रति नहीं बल्कि भारत माता के प्रति वफादार है। अपनी जनता के लिए, रोजगार के लिए अगर वफादार है तो उसी जनता की आस्था और उसकी संस्कृति की भी रक्षा के लिए उतने ही वफादार है। हमने वंदे मातरम की 150वीं वर्ष की उपलब्धि में ये भव्य अभियान शुरू की तो हमें उस इतिहास की गलती को सुधारने का बीड़ा उठाया है। आज हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हम गाएंगे, पूरा वंदे मातरम गाएंगे, अपनी नदियों को, अपने पहाड़ों को, अपनी विद्या को और विद्या की देवी को, अपनी शक्ति की देवी को नमन करेंगे। ये हमारा अधिकार है और ये हमारा कर्तव्य है। संक्षिप्त करिए। अब आज भारत जाग चुका है। ये नया इंडिया है। ये अपनी आंखों में आंखें डालकर बात करता है। ये अपनी संस्कृति पर शर्मिंदा नहीं होता बल्कि उसे माथे का तिलक बनाता है।
ये गीत नहीं है, ये तो मेरे देश की धड़कन है। वीरों के लहू की से लिखा हुआ एक तर्पण है, जिसे चुभता है वंदे मातरम का नारा है। समझ लो इसकी नियत में भी कोई अड़चन है। आपने मुझे अवसर दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत धन्यवाद।